हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस अकेडमी में। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी मूत्र को सांद्रित करने की क्रियाविधि। आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करने वाले हैं वर्क की क्रियाओं का नियमन। तो हम बात करते हैं कि वर्क की क्रियाओं के नियमन में हाइपोथैलेमस के हार्मोन, उसके साथ साथ सानिंद्रिय गुच्छ उपकरण यानी कि जेजीए और कुछ हद तक हृदय के द्वारा भी वर्क की क्रियाओं का नियमन होता है। अब ये किस रूप से होता है इसको हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज समझते या पॉइंट वाइज समझते रहेंगे। हम आज किसकी बात करने वाले हैं? वर्क की क्रियाओं का नियमन। वर्क की क्रियाओं का नियमन। तो वर्क की क्रियाओं के नियमन में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो निभाता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन फर्स्ट सेकंड पे आता है जेजीए। ठीक है, जेजीए यानी कि सानिंद्रिय गुच्छ उपकरण और कुछ हद तक हृदय के हार्मोन। यानी कि वर्क की क्रियाओं के नियमन की बात करते हैं तो मुख्य भूमिका कौन निभाता है? हाइपोथैलेमस, जेजीए, सानिंद्रिय गुच्छ उपकरण। उसके अलावा कुछ हद तक हृदय भी वर्क की क्रियाओं के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी किस रूप से करता है हम एक एक पॉइंट समझेंगे। पहले हाइपोथैलेमस को समझेंगे, फिर जेजीए को समझेंगे, सानिंद्रिय गुच्छ उपकरण इसको क्या कहेंगे? सानिंद्रिय गुच्छ उपकरण और किसको? हृदय के हार्मोन को हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट समझ के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हाइपोथैलेमस के हार्मोन की। हम बात करते हैं किसके? हाइपोथैलेमस के हार्मोन की। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन के अंतर्गत क्या होता है कि जब भी रक्तदाब कम होता है, क्या होता है? रक्तदाब क्या होगा? रक्तदाब कम होगा। रक्तदाब कम होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इसका स्रावन करता है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच का स्रावन करता है। अब ये स्रावन कहाँ पे होता है? ये स्रावन होता है हमारे नेफ्रॉन की डीसीटी के अंदर। पार्ट के कार्य की बात की थी तो वहाँ पे हमने डीसीटी के बारे में पढ़ा था कि यह कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड तथा जल का पुनः अवशोषण करता है। तो विशिष्ट परिस्थितियाँ कौन सी थी? यही विशिष्ट परिस्थितियाँ थी। जब रक्तदाब कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस एडीएच का स्रावन करता है। कहाँ पे? डीसीटी के अंतर्गत। कहाँ पे स्रावित करेगा? डीसीटी के अंतर्गत, दूरस्थ संवेदन नलिका के अंतर्गत एडीएच का स्रावन होगा। और जैसे ही वहाँ पे एडीएच का स्रावन होता है तो सोडियम क्लोराइड एवं जल का क्या करता है? ये पुनः अवशोषण करता है। वह जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। एडीएच कहाँ पे जाएगा? एडीएच जाएगा नेफ्रॉन की डीसीटी के अंतर्गत, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड तथा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। उसके साथ एडीएच जो होता है रक्तवाहिनियों का संकुचन भी करता है। क्या करता है ये एडीएच? रक्तवाहिनियों का संकुचन भी करता है। क्या करता है? रक्तवाहिनियों का संकुचन करेगा। और जैसे ही रक्तवाहिनी का संकुचन करेगा तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? रक्तदाब बढ़ जाता है। और जैसे ही रक्तदाब बढ़ेगा तो क्या होता है? जैसे ही रक्तदाब बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाता है। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि जब रक्तदाब कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है। हाइपोथैलेमस सक्रिय होकर डीसीटी के अंतर्गत एडीएच का स्रावन करता है। एडीएच स्रावित होकर सोडियम क्लोराइड व जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। और जैसे ही सोडियम क्लोराइड व जल का पुनः अवशोषण बढ़ता है और तो क्या होता है? रक्तवाहिनी के अंदर संकुचन होता है। रक्तवाहिनी के अंदर संकुचन होने से क्या करेगा? रक्तदाब बढ़ेगा। रक्तदाब बढ़ेगा क्या होगा? जीएफआर बढ़ जाएगा और रक्तदाब जो होता है वह सामान्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं बात कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रक्तदाब बढ़ाता है कौन? एडीएच। यानी कि एडीएच जो होता है वह रक्तदाब को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरोहाइपोफिसिस जो होता है उसके द्वारा वैसोप्रेसिन का भी स्रावन होता है। न्यूरोहाइपोफिसिस के द्वारा वैसोप्रेसिन का स्रावन होता है। यानी कि न्यूरोहाइपोफिसिस जो होता है उसके द्वारा भी वैसोप्रेसिन का स्रावन होता है। और वैसोप्रेसिन भी क्या करता है? ब्लड दाब को बढ़ा देता है। यानी कि रक्तदाब को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा, रक्तदाब को बढ़ा देगा। कहने का मतलब है कि एडीएच का और वैसोप्रेसिन का सेम ही कार्य होता है। दोनों कब सक्रिय होते हैं? जब हाइपोथैलेमस रक्तदाब कम हो जाता है। जब रक्तदाब कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस सक्रिय होता है। हाइपोथैलेमस सक्रिय होकर क्या करता है? एडीएच का स्रावन करता है। एडीएच स्रावित होकर क्या करता है? डीसीटी के अंदर जाएगा। डीसीटी के अंतर्गत क्या करता है? सोडियम क्लोराइड जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। जैसे इनका पुनः अवशोषण बढ़ेगा रक्तवाहिनी का संकुचन बढ़ जाएगा, जिससे रक्तदाब बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगा और रक्तदाब क्या होता है? सामान्य हो जाता है। उसी तरह क्या होता है? न्यूरोहाइपोफिसिस जो होता है उसकी तरफ वैसोप्रेसिन का स्रावन होता है और वैसोप्रेसिन भी क्या करता है? रक्तदाब को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बात है हमारे पास किसकी?
हाइपोथैलेमस के हार्मोन की। अब हम बात करेंगे सानिंदे गुच्छ उपकरण, कहने का मतलब JGA। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है, JGA, सानिंदे गुच्छ उपकरण। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट के अंदर JGA लिख देंगे। तो क्या होता है कि जब भी रक्तदाब कम होता है, रक्तदाब कम होगा, रक्तदाब कम होता है, JGA क्या करता है, इसका स्रावन करता है रेनिन, रेनिन का स्रावन करता है। अब रेनिन का स्रावन होता है तो रेनिन के स्रावन होने के बाद रेनिन क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन, क्या है, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। अभी क्या करता है कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है यह रक्तवाहिका का विस्फारक होता है। कहने का मतलब होता है कि जब भी क्या करेगा, रक्तवाहिका का संकुचन बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा, और जैसे रक्तदाब बढ़ेगा तो क्या करेगा, GFR भी बढ़ जाता है। यानी कि एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है, यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये क्या करता है, रक्तदाब को बढ़ा देगा, और जैसे रक्तदाब बढ़ेगा तो क्या होगा, GFR भी बढ़ जाता है। ये कौन सी प्रक्रिया थी मेरे पास, JGA, सानिंदे गुच्छ उपकरण। इसके अलावा क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है यह क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन का हार्मोन, एल्डोस्टेरोन का स्रावन करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। कहाँ पे, कोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, कोर्टेक्स में क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है, और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है यह भी क्या करता है, रक्तदाब को बढ़ा देगा। रक्तदाब को कैसे बढ़ाएगा, यह भी क्या करता है, सोडियम क्लोराइड व जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या होता है कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है, कहाँ पे, कोर्टेक्स के अंदर। ये भी अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ा देगा, ये भी कहाँ पे, DCT के अंदर। ये भी कहाँ पे काम करेगा, DCT के अंदर ही काम करेगा, जिससे क्या होगा, रक्तदाब बढ़ जाता है। और जैसे रक्तदाब बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा GFR भी बढ़ जाएगा, रक्तदाब बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ जाता है। अब यह जो क्रियाविधि होती है यह क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है, क्योंकि जब रक्तदाब कम हुआ तो सानिंदे गुच्छ उपकरण के द्वारा किसका स्रावन हुआ, रेनिन का। लेकिन रेनिन ने यहाँ पर डायरेक्ट काम नहीं किया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो रेनिन का भी काम आया, एंजियोटेंसिन का भी काम आया, इसलिए यह क्रियाविधि क्या कहलाती है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन क्रियाविधि कहलाती है। यह क्रियाविधि क्या कहलाती है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन क्रियाविधि कहलाती है। इसके अलावा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है उसने रक्तदाब बढ़ाया, GFR बढ़ा दिया, यहाँ पर काम कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे ये क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है सोडियम क्लोराइड जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे रक्तदाब बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी क्रियाविधि थी, सानिंदे गुच्छ उपकरण यानी कि JGA के द्वारा वर्क की क्रियाओं का नियमन। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट आएगा, हृदय के द्वारा वर्क की क्रियाओं का नियमन। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, कौन सा, हृदय के द्वारा वर्क की क्रियाओं का नियम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हृदय के जो आलिंद होते हैं, क्या जो आलिंद होते हैं, आलिंद के द्वारा क्या होता है, ANF हार्मोन का स्रावन होता है, और ANF क्या करता है कि रक्तदाब को कम करता है। क्या करेगा ये, रक्तदाब को कम करता है। अब तक हमने किसकी बात की थी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन देखा था, रेनिन देखा था, उसके अलावा वेसोप्रेसिन देखा था, और ADS देखा था। वो सब क्या कर रहे थे, रक्तदाब को बढ़ा रहे थे। लेकिन ANF क्या करता है, रक्तदाब को कम करता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि मान लो अगर एक बार रक्तदाब कम हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि ADS स्रावित होगा, एल्डोस्टेरोन स्रावित होगा, और रक्तदाब को बढ़ा देंगे। लेकिन अब उनको भी कोई ना कोई कम करने वाला होना चाहिए, नहीं तो अतिदाब हो जाएगा, रक्तदाब जो होगा वह अपनी आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसको कम करने के लिए क्या करता है कि हृदय के जो आलिंद होते हैं उसके द्वारा ANF का स्रावन होता है, और रक्तदाब को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये था हमारे पास आज कौन सा पॉइंट, वर्क की क्रियाओं का नियमन। अगर यदि ये टॉपिक समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।